होता है बैठ कर ना। हमने कहा कितने लोगों का कि एक बार बैठ जाए, आप लोग सब मेरे समाज के मेरे भाई बंधु है, के लिए विरोध किया जा रहा है। विरोध जिसका ना और है ना छोर है ना कुछ पता है, खाली विरोध 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 करे, विरोध जिसको करना करे। हम सरहुल का क्या संदेश देंगे? कम से कम यहाँ तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन अन्य जो आपके समर्थक हैं उन्हें सरहुल का क्या संदेश देंगे? देखिए जयराम महतो वो संघर्ष करते आए हैं और जब विधायक सब लोग मेरे ही हैं, कोई गैर नहीं है। वो लोग बैठने तक का मतलब समय नहीं लोगों, मतलब मन में ठान लेना है कि विरोध करना है, विरोध करिए। मतलब देखिए चोर लोग ही दूसरे को चोर बोलता है, प्रूफ करके बोलो ना चोर। नहीं साले लोगों को प्रूफ करके चोर बोलना चाहिए, समझे? अब साला बाप बेचेगा जमीन, बेटा करेगा जमीन का, साला क्या बोलेगा? जो बाप चोर है, बच्चा साला ईमानदार बन रहा है, जिसका बाप में चोर है। आज पूरा रांची का जो है ना, चलिए माँ समान है, आप छोड़ को नहीं है, बढ़िया को नहीं है। चलिए भूमियारी जमीन सबको बेचवाइए, क्यों आखिर वजह क्या रहा आपका जो क्या रहा आखिर विरोध में? आपका चेहरा उदास लग रहा है, आप भी एक आदिवासी नेता हैं। देखिए बोलने का मन नहीं कर रहा, क्या बोले, और जितना मन है हाथ मन है, हम जानते हैं क्या बात हो रहा है आपका मन? अरे हमने कभी समाज का बुरा नहीं चाहा, नहीं बुरा करने का सोचा है। हम तो समाज का समर्थन, साथ, सहयोग मन और धन से दिया है आज, लेकिन इस तरह के जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अरे भाई मेरे, हमको लालसन लगा रहे, इल्जाम लगा रहे, तो एक बार हमको करके दिखा दे कि हमने क्या गलती किया। हम तो कर समिति पद से भी इस्तीफा दे देंगे और रांची झारखंड भी छोड़ के चल जाएंगे, उससे ज़्यादा क्या बोले। इनका तो कहना है कि बस आप जो वैसे लोग जो रैंप के समर्थन में हैं, उन सभी का हम विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का भी विरोध कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले का विरोध कर रहे हैं, शायद उसी कारण आपका विरोध। क्या आप उन लोग के साथ है या आदिवासी समाज के साथ है? देखिए हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि सभी समस्या का हल होता है बैठ करके, ठीक ना। हमने कहा कितने लोगों का कि एक बार बैठ जाए भाई, आप लोग सब मेरे समाज के मेरे भाई बंधु है, सब लोग मेरे ही हैं, कोई गैर नहीं है। वो लोग बैठने तक का मतलब समय नहीं लोगों, मतलब मन में ठान लेना है कि विरोध करना है, विरोध करिए। मतलब विरोध ही करना था, विरोध कीजिए ना, किसने रोका है। लेकिन आज के दिन हमारा प्राकृतिक पर्व सरहुल था, आज सबसे बड़ा आदिवासी का त्यौहार है, आज का त्यौहार आप मना लेते बड़ी 365 दिन आपके पास था, आपका विरोध करते रोका किसने? मतलब इसे विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। विरोध जिसका ना और है ना छोर है ना कुछ पता है, खाली विरोध 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 करे, विरोध जिसको करना करे। हम सरहुल का क्या संदेश देंगे? कम से कम यहाँ तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन अन्य जो आपके समर्थक हैं उन्हें सरहुल का क्या संदेश देंगे? देखिए सरहुल का तो हम सबसे पहले सभी लोगों को, चाहे मेरे अपने हो पराये मेरे विरोध कर उसको भी, सभी को सरहुल के ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। साथ ही साथ कहेंगे कि आपका मनोकामना पूर्ण, इच्छा पूर्ण हो, यही सब का अपना। सबसे पहले तो आज सरहुल का ढेर सारी शुभकामनाएं बधा देते हैं, लेकिन अंदर से बड़ी दुखी हुआ है कि आज के दिन भी लोग विरोध कर रहे हैं। अरे साल का 365 दिन था, विरोध करते कौन रोका है? कभी रोका ही नहीं। अच्छा मेरा विरोध करना मतलब कहें तो कोई पता नहीं चलता कि मेरा विरोध करने का कारण क्या है। अरे मेरा विरोध करते जब हम कुछ गलत करते हैं, बेमतलब का विरोध, खाली जलन और चिढ़न से मेरा विरोध करते हैं लोग, तो करें। त्यौहार भी आप ही का है, मेरा भी त्यौहार है, आपका त्यौहार मनाना है मनाए, विरोध करना है करे, कोई नहीं रोका है। अब सब अपना ही भाई बंधु है, कोई गैर नहीं है, सबके साथ कल परसों तक एक थाली में बैठ के खाते थे, आज वही लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत अफसोस लगता है, इसीलिए जो करना करे यही लोग। अब देखिए FIR तो जो गलत करेगा तो FIR होगा ही होगा। अगर मुझको चोर कहता तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, अगर मुझ पर गलती है तो प्रूफ और प्रमाण और सबूत दे दे, हम सहमति से इस्तीफा भी दे देंगे, अरे रांची झारखंड छोड़ के चल भी जाएंगे बाहर, खाली प्रूफ तो दे दे, खाली चोर कह देने से। तो हम नक्सली किस लिए बनते हैं? जब अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी धर्म की रक्षा नहीं करते, अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं करते, संस्कृति की। दादा आप लोग कुछ दिन पहले विरोध भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो उनका विरोध करेंगे, और जिस तरीके से रैंप का काम अभी शुरू हो गया है, हटाने का प्रक्रिया, आप लोग क्या कहिएगा? आज सरहुल है, कितना कुछ काम हुआ? अभी हट रहे क्या? आज तो नहीं, लेकिन उस 2 दिन पहले हट रहा था। नहीं, हम लोग पूरा मांग कर रहे थे, वो जो भी हमारा ये फाउंडेशन तक है वो पूरा रैंप हटाया जाए, ऐसा हम लोग का डिमांड था। और 3 महीने से हम लोग भूखे प्यासे लगे हुए थे आंदोलन में,
और कहीं ना कहीं हम पे एफआईआर करने का भी प्लान ये लोग किया जा रहा है। तो कहने का मतलब अब अबुआ सरकार ने एफआईआर केस का धमकी आम जनता पर, अबुआ लोगों पर, अबुआ सरकार बोलती है और अबुआ लोगों पर केस की धमकी देती है। वो भी किस लिए? वो अपनी मातृभूमि की, अपनी माँ की सरना ज़मीन की रक्षा के लिए हम आंदोलन कर, इसलिए। तो हम नक्सली किस लिए बनते हैं? जब अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी धर्म की रक्षा नहीं करते, अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं करते, संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाते, तो ऐसे में चुल्लू भर पानी में हम आदिवासियों को डूब मरना चाहिए। तो आज मुख्यमंत्री जी आए थे, आप लोग उनसे सामने से विरोध कर रहे थे, उनको क्या कुछ कह के गए? काला पट्टा पहने हुए थे, कहे कि वो भी अपने समाज के हैं, लेकिन पता नहीं शायद वो आँख मूंद के साइन किए गए क्या, जो पहले बोल भी रहे थे, हम देखे वीडियो में कि हेमंत सोरेन हाय, तो कुछ जवाब दिए सामने से? नहीं, वो आए, चंद कुछ सेकंड रहे यहाँ पर, पूजा पानी उन्हें डाले, उसके बाद निकल गए। तो कहने का मतलब वो हो सकता है किस वजह से ये मिस्टेक किए हैं कि हमारे धर्म की ज़मीन के आगे इतना बड़ा फाउंडेशन दिया जा रहा है विकास के नाम पर। लेकिन विकास क्या है? क्या संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा पहचान, प्रकृति को मिटा कर विकास कर सकते हैं? क्या बड़ा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, पुल या निर्माण करके विकास किया जा सकता है? नहीं। यदि आप प्रकृति की रक्षा नहीं कर सकते तो प्रकृति आपको भी एक दिन सर्वनाश करके एक दिन ख़त्म करने का काम करेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रकृति का, हमारे आदिवासियत का साथ जो छेड़छाड़ किया है वो कभी नहीं टिका है, चाहे वो मानव जाति हो या बड़ा यमराज हो। जो प्रकृति के साथ खेलेगा वो कोई नहीं टिक सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी समस्या है अब निराकरण कीजिए। आप जब जुडको से एलटी को दिए, इधर उधर ठेका दे रहे हैं और बार बार धंसा रहे हैं, कभी तोड़ते हैं, कभी बनाते हैं, कभी ऊपर जो प्लान था उसको नीचे लाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक षड्यंत्र का हमारा अस्तित्व शिकार हो रहा है। कार्तिक बाबा की ये संघर्ष से जमीन बचा हुआ है और जो 1 रुपया था वो तो 4 आना बना दिया गया। काट के हमारा धरोहर को 1 रुपया था 4 आना बना दिया। तो कहने का मतलब एक हमारा अबुआ सरकार अनदेखा होके सिग्नेचर करते हैं। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारा धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है? क्या हमारी संस्कृति, हमारी ज़मीन के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है? तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप भी हमारे समाज के हैं, आप हमें रक्षा कीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। प्रकृति की रक्षा आप कीजिए, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी हो, आप जब इलेक्शन का टाइम आता है, कोई भी पार्टी और नेता, आप द्वार जाते हैं, चूल्हा जाते हैं, लेकिन जब समस्या आता है तो बीच में दलाल को घुसा देते हैं। अरे दलाल और नुमाइंदे आपकी सेवा कर सकते हैं, हुजूरी कर सकते हैं, लेकिन समाज और हमारा प्रकृति आपकी हुजूरी नहीं कर सकती है। वो इंसानियत और मानव को पैदा कर सकती है, तो पैदा किया हुआ और माँ मिटाने का भी क्षमता रखती है। तो इसीलिए आप खुद को मिटने से और मानव जाति को खतरे आने से पहले आप संभल जाइए और अपनी माँ की रक्षा के लिए एक बार सभी जाति धर्म से मैं आह्वान करूँगा, एक बार प्रकृति की रक्षा के लिए और सभी मिलजुल कर पर्व त्योहार का आनंद लीजिए और हमारी समस्याओं को के साथ भी लड़िए और आनंद में भी सम्मिलित होइए। और हम सभी मानव जाति अपनी मानवता को बचाने के लिए सभी जाति धर्म के लोग प्रकृति की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। जरूर हमारी माँ की ये आस्था बचेगी और कार्तिक बाबा का आत्मा को जरूर शांति पहुँचेगी। तो मैं ही सरकार भी उधर से बातें सामने आ रही है कि आप लोग किसी पार्टी के आड़ में जो है यहाँ राजनीति चल रही है। नहीं, राजनीति क्या है? जो राजनीति की बात करता है मैं उनसे पूछता हूँ, उसकी परिभाषा दे। वो राजनीति आजकल की राजनीति तो आप जान ही नहीं, रहे हैं किस प्रकार से होती एक सेकंड मैम, राजनीति क्या होती है? एक राज्य, एक जिला, एक देश के राज्य के हित में जो संरचना तैयार की जाती है, राज्य की प्रतिनीतियां तैयार की जाती है, उसको कहते हैं राज्य के हित में संचालन करने के लिए राज्य की नीतियां। ये नहीं कि राजनीति ऐसे करो कि आपका समाज ही ना बचे, राजनीति ऐसे करो कि आपके धर्म ही ना बचे। तो वो राजनीति की परिभाषा नहीं जानते हैं। वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए विधायक, मंत्री, नेता सेता बन के बैठे हैं। ठीक है, तो मैं उनको राजनीति की जो बात करते हैं वो क्या अपना माँ को बेच के वो राजनीति करना चाहेगा? नहीं, हम अपनी माँ से अपने आस्था धर्म जुड़ा हुआ है। हम अपनी माँ की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। ये राजनीति कोई राजनेता नहीं कर सकता है। जो चापलूस है वो कभी भी धर्म की राजनीति करने में आमादा होता है, लेकिन हम भक्त अपनी माँ का आस्था इतना जुड़ी हुई अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। लेकिन राजनीति शब्द एक दिन रांची बंद का आह्वान किया गया था, उस दिन उसको लेकर सरकार जो है किसी के ऊपर एफआईआर भी की है, लगभग 17 व्यक्ति के ऊपर। आपके ऊपर भी हुआ है? एफआईआर क्या होता है?
एफआईआर जब कोई गलत काम करे कि हम अपनी माँ के रक्षा करें तो गलत होगा। अरे कितने सरकार आए और गए, कल आज वो है कल दूसरा आएंगे, लेकिन आप अपनी माँ के प्रति श्रद्धा नहीं दिखाएंगे, आप उनके भक्तों पर केस किया करके कौन जीतेगा? क्या किसको हराना और किसको जिताना चाह रहे हैं? तो मैं यही कहूँगा, आप ऐसे किम जोंग ना बने, तानाशाह ना बने। आपको जनता ने बैठाया गद्दी पे, तो जनता ही गद्दी से उतार सकता है। तो आप किम जोंग बनने के लिए, तानाशाह बनने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको राजनीति राज्य के हित में बनाने के लिए बैठाया गया है। राज का ऐसा होता है कि जैसे कोई समाज में लड़ाइयाँ होती है तो उसके बीच में ही अंदर में ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो वही उनका कारण होता है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे आप ही लोग के समाज के अंदर का कोई व्यक्ति ऐसा है? नहीं, कोई एक विशेष आदमी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमारे समाज में चाहे बिरसा मुंडा का समय हो, चाहे अंग्रेज के समय हो, सब में एक दो खोटा सिक्का रहता ही है। तो किसी एक व्यक्ति को हम चिन्हित नहीं कर सकते हैं, पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व है। ऊपर से नीचे तक सभी इन्वॉल्व होते हैं, सभी चारा घोटाला करते हैं। तो लालू भी तो चारा घोटाला किया, लेकिन अभी आराम से घूम रहा है। तो किसी एक व्यक्ति को हम दोष नहीं दे सकते हैं। सीओ बीडीओ का भी काम रहता है, विधायक का भी काम रहता है, संसद का भी काम कर, सब कोई चारा घोटाले में लिप्त रहते हैं। तो किसी एक भी व्यक्ति को हम राबड़ी को सिर्फ नहीं दे सकते हैं, पूरा उस पार्टी हो सकता है उनका दोषी हो, तो कहने पूरा समाज दोषी हो, तो किसी एक व्यक्ति को हम नहीं कह सकते। जयराम महतो जी के लिए क्या कहना चाहिए? कैसा लीडर लग रहे हैं आपको? जयराम महतो वो संघर्ष करते आए हैं, और जब विधायक बने तो वो भी संघर्ष करते हैं। और हम विशेषकर जो आदिवासियों को नक्सली करके मारे जाते हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं कि आज आदिवासी इतना नक्सली क्यों है? क्योंकि उनकी माँ सुरक्षित नहीं है, उनका ज़मीन सुरक्षित नहीं है, उसकी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, तो नक्सलवादी तो जाहिर से बनेगा ही। और जब प्रशासन उनको गोली मारा जाता है नक्सलवादी करके, वहाँ केस ठोका जाता है जब हम अपनी माँ के लिए रक्षा के लिए निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा संरचना, समाज का संरचना ही गलत दिशा में है। तो इसीलिए मैं कहूँगा, सरकार हो, प्रशासन हो, जनता हो, सबों को मैं आह्वान करूँगा कि जो भी गलतफहमियाँ होती है, आप बीच में बैठिए, जनता से उनकी समस्या क्या है उनको समझिए। जो बीच के नुमाइंदे होते हैं वो दोनों तरफ रोटी बनाना जानते हैं, और उनके भरोसे हम अपने समाज को आग में नहीं झोंक सकते हैं। तो नुमाइंदे एक नहीं, हजारों हैं ऐसे चापलूस जो समाज को बेच रहे हैं। तो वैसे लोग राजा सरहुल है, आप ये सब क्या धारण किए हुए हैं? पैसा का माला है और क्या देख रहे हैं, मुझे तो ये नहीं मालूम है। क्या क्या किसका भेष बनाए हैं आप? ये प्योर आदिवासी कहा जाए तो हम जब जंगल में रहते थे तो जानवरों का शिकार करते, जंगली जानवरों का, और उनकी हड्डियों का माला बनाते थे, और उनकी जो भी जानवरों का अंग है उनसे माला गूंथ के पिरो के हम इसको पंछी कहते हैं। और बहुत सारे नाम, इसको आप लेडी हैं तो आप जाहिर से इनको जानते होंगे बखूबी, क्या क्या इनको गहना कहते हैं। तो मैं एज प्योर आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, जंगल को सुरक्षित करते हैं, सरहुल के सुरक्षित करते हैं, प्रकृति की सुरक्षित करते हैं, वो रूप लेके आया हूँ, ताकि संस्कृति बचेगा, जंगल बचेगा, तो सभी जाति धर्म मानव जाति को उसका लाभ पहुँचेगा। क्योंकि हमारा संस्कृति हमारा प्रकृति से है, और प्रकृति अगर ख़त्म हो गया तो हो सकता है हमें सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ेगा, एक जीवन जीने के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो समझ मानव जाति को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आदिवासी अर्थात प्रकृति की रक्षा कीजिए, उनकी माँ, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी ज़मीनों की रक्षा कीजिए, तब जाके सभी जाति धर्म सुरक्षित है, सभी मानव जाति सुरक्षित है, और पूरा समाज सुरक्षित है। तो यही मैं आग्रह करूँगा सरकार को, चाहे जनता को, चाहे सभी जाति धर्म को, प्रकृति की रक्षा कीजिए, आदिवासी की रक्षा कीजिए, तब आप और आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है।